हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जनरल लेजर डॉक्यूमेंट एंट्री यू कैन सी एफपीसीजे। अब ये एक परफॉर्मर है कैश जर्नल का। तो जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं आपने ये इसमें पुट अप करनी है, और इसके लिए हमें जो डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इधर तो आपकी कंपनी को आ जाएगी EB01, और यहाँ पे कैश जर्नी की कॉन्फ़िगरेशन हमें बैकएंड के ऊपर परफॉर्म करना होगी। सो कम टू बैकएंड, SPRO, IMG, and then आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जनरल लेजर, मास्टर डेटा, इसमें आप आ जाए बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैश जर्नल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड देन आप आ जाए बैंक अकाउंटिंग, देन आप आ जाए बिजनेस ट्रांजैक्शंस, देन आप आ जाए कैश जर्नल। तो ये बात आप ज़रा तो बस को नोट कर लें। IMG, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाएंगे बैंक अकाउंटिंग, then in bank accounting you will open a business transactions, and in PT you open cash journal। अब कैश जर्नल के अंदर ये जो इसकी डिफरेंट पैरामीटर्स इसको आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। क्रिएट जीरो अकाउंट फॉर कैश जर्नल, चेंज योर कंपनी कोड, I think we have created zero accounts of cash journal and petty cash। ओके, अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप इस पर क्लिक करके अपना जी अकाउंट को आपने क्रिएट कर लें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दो। देन डिफाइन अमाउंट लिमिट, न्यू एंट्री, कंपनी कोड EB01, PK 01.01.2025, अमाउंट आप इसमें लिख दें 650,000, एंटर, सेफ एंड एंटर, कम बैक। डॉक्यूमेंट टाइप फॉर कैश जर्नल ये आप स्किप कर दो। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन नंबर रेंजेस, नंबर रेंज इंटरवल फॉर कैश जर्नल। यहाँ पे आप देखेगा कि नंबर रेंजेस जो हैं, जब आपने FBN1 में डिफाइन किया था उसमें जो यह ऑब्जेक्ट चेंज था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है कैश जर्नल डॉक्यूमेंट 2। ये आपने फोकस कर EB01, क्लिक ऑन दिस इंटरवल। यहाँ पे हम देते हैं 01 और 100, 1002, 1999, एंटर एंड सेव। जब आप कैश जर्नल में एंट्रीज पोस्ट करेंगे ना, तो उन एंट्रीज का जो डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर होगा वो 1000 से स्टार्ट होगा। डिफरेंट नंबरिंग ग्रुप्स फॉर, ये आप स्किप कर दें, ये भी स्किप कर दें, और सेटअप कैश जर्नल इस पर आप आ जाए। इनिशियली आप जो है इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, कॉपी एज। आप न्यू एंट्री में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें बाज़ का मिस्टेक क्या होती है, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं इसमें काफ़ी मिस्टेक आ जाती है। KSG क्या है, DZ क्या है। KSG जो है ये आपके डॉक्यूमेंट नंबर्स होते हैं, और जो DZ ये आपके कस्टमर नंबर्स होते हैं। ये जो कंपनी कोड EB01,
अच्छा, सी जे पी वन, सी जे पी ई, कैश जनरल पैटी, और ई फॉर आपके जो कंपनी का फर्स्ट अल्फाबेट है। पैटी कैश के लिए 101 था, कैश सॉरी 102, पैटी कैश। लाइक दिस, करेंसी पी क्या, और बाकी सब कुछ जो है आपका सेम है। पैटी कैश ए पी 01। अच्छा, एंटर, एंटर अगेन। अच्छा, फिर आप इसको सिलेक्ट कॉपी, कॉपी एज ए बी 01 सी जे सी सी जे जी ई, जनरल कैश। एक आपका पेटी एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल होगा, एक आपका जनरल कैश के लिए इस्तेमाल होगा। एंटर एंड सेव। अब आप इसको दोबारा से कंट्रोल एस करेंगे, क्योंकि नीचे जो नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहे हैं, नंबर कॉपी एंट्रीज दिस वन, आप इसको आप सेव कर दो। अच्छा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सॉरी, ये ओके। अब यहाँ पे देखिए, हमने अभी जो ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है, पेटी एक्सपेंसेस के लिए अलग और जो जनरल एक्सपेंस के लिए अलग। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सैलरी पे करनी है कैश में, अगर आपने फ्यूल पे करना है कैश में, फ्यूल जो है वो आपका पेटी एक्सपेंस में नहीं आता। पेटी एक्सपेंस में आमतौर पे जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आते हैं। तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करने के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये आपके जनरल कैश से ज़रिए, जनरल कैश में आप इसको पुट अप करते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके पेटी एक्सपेंसेस में आते हैं। न्यू एंट्री ए पी 01। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे ना तीन तरह से आपका कैश आता है। नंबर वन, सेल्स से, इनकम से आपका कैश आता है। नंबर टू, कैश फ्रॉम कस्टमर। नंबर थ्री, कैश फ्रॉम बैंक। तो ये आपके सामने बिजनेस ट्रांजैक्शन टाइप, और ये स्पेशल जनरल इंडिकेटर, और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश रिसीट फ्रॉम बैंक, टाइप क्या इसकी सी, और ट्रांजैक्शन टाइप में आपके आ जाएगी कैश रिसीट, कैश रिसीट आ गया टू। कहाँ से आएगा, बैंक से, तो बैंक का जनरल अकाउंट क्या है 100, और कैश क्या है, ये कैश रिसीट फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट ए बी 01, और यहाँ पे आपके आ जाएगी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू। आपका कैश कहाँ से रिसीव होगा, रेवेन्यू से। ट्रांजैक्शन टाइप की आपकी टू, कैश रिसीट, और यहाँ पे रेवेन्यू क्या था, रेवेन्यू यहाँ पे शो कर रहा है सेल्स। तो हम क्या करते हैं, हम इसको रेवेन्यू में ले लेते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम रेवेन्यू। नेक्स्ट ए बी 01, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कस्टमर, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर टू। कस्टमर का कोड यहाँ पे आप पुट अप नहीं करेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट है EB01 और यहाँ पे कैश पे टू बैंक। ट्रांजेक्शन टाइप 100 कैश पे टू बैंक EB01। उसके बाद आप कैश पे टू एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आपने कौन से एक्सपेंसेस पे करने, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने कैश में पे करने हैं उन तमाम एक्सपेंसेस की लिस्ट यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने क्रिएट किया था। इनडायरेक्ट स्टेशनरी कहाँ पे है, स्टेशनरी आ गया। कैश पे टू स्टेशनरी। नेक्स्ट EB01, यहाँ पे आपका जगह वेंडर है। वेंडर के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1 आउटगोइंग पेमेंट, नो नीड टू पुट GL अकाउंट, कैश पे टू वेंडर, एंटर एंड सेव, एंटर, डन। ओके, कम टू फ्रंट एंड और इसको आप ओपन करें। चेक कंपनी कोड क्या, EB01, कैश चल क्या था, CJPE, एंटर। स्टूडेंट, इसमें आपने फोकस करना है डेट के ऊपर और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे, कैश पेमेंट से, कैश रसीद से एंड चेक रसीद से। ओपनिंग बैलेंस 0, टोटल कैश रसीद 0, टोटल कैश चेक रसीद 0, टोटल कैश पेमेंट 0, क्लोजिंग बैलेंस दिस वन। सो देखें, अभी आपका बैलेंस 0 है, आपने कैश रिसीव करने हैं। जैसे बात भाई आप पहले कैश रिसीव करेंगे, देन यू विल एबल टू मेक पेमेंट्स टू एनीवन। तो उसके लिए क्या होगा, आपको पहले चाहिए कैश। कैश कहाँ से आएगा, बैंक से आएगा। अब दूसरी चीज, यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन नहीं। लुक एट स्क्रीन वेरी केयरफुली, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन नहीं। और मैंने आपसे ये कहा था कि जब हम एंट्री पोस्ट करेंगे और उसकी जो, जब भी आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन करनी उसकी एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट होगी। अच्छा, उसके लिए आप ज़रा आ जाएं बैंक न्यू सेशन पे। ट्रिपल नाइन, ओके। अब ये देखें, आपके पास बैंक भी आ रहा है और पेड अप कैपिटल आ रहा है। अब यहाँ पे देखें कि अभी हम बैंक से कुछ ट्रांजेक्शन्स को करेंगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, ये कि हम जो लिमिट उसको चेंज कर दें, क्योंकि हमने भी कैश रसीड करने हैं। तो कैश रसीड के लिए आपकी जो अमाउंट है आप इसको चेंज कर दो। इसको हम करते हैं 1 मिलियन। सॉरी, ये आपका आ गया, 1 मिलियन आ गया। 10 मिलियन। सो क्लिक ऑन कैश रसीट्स, रिसेंट ट्रांजेक्शन्स आप सेलेक्ट करेंगे, कैश रसीट फ्रॉम बैंक,
then amount 10 million, एंटर। अब यहाँ पे ये देखें आपका जो डॉक्यूमेंट वो क्या आ रहा है, हेडेड आ रहा है। एंट्री कॉट इट बट नॉट सेव। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं एंट्री को रिकॉर्ड करना, देन सेव करना एंड देन पोस्ट करना। ओके, तो अब हम पहले आप इसको सेव करेंगे, देन आपने इसकी पोस्टिंग करनी है। सिलेक्ट, उसके बाद नीचे ऑप्शन है सेव सिलेक्टेड एंट्रीज, एंटर। अब ये आपका यहाँ पे येलो हो चुका है। याद रखिएगा जब भी आपने एंट्री सेव करनी है, जब आप एंट्री को सेव करेंगे तो वो आपका मेन डेटा पे डेटा पोस्ट नहीं सर्वर के ऊपर। अच्छा, इसको आपने फिर वो सिलेक्ट कर दिया और आपने पोस्ट सिलेक्टेड एंट्री, एंटर एंड सेव। ये नोटिफिकेशन दे रहा है, आप इसको एंटर करते हैं। अच्छा, फिर टैक्स इज रिक्वायर्ड फिर फॉर जनरेटर। ओके 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 ओके, टैक्स आप कर रहे हैं opening balance, select and post. Okay, so we have posted first general entry of cash. अब यहाँ पे देखो आपका बैंक, देखें यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आया। वॉइस ऐसी है, तमाम वॉइस बताएं हमने कोई डेबिट या कोई क्रेडिट की एंट्री की इधर, यस और नो। तमाम वॉइस काइंडली अपना आंसर कीजिए प्लीज, यस और नो। स्टूडेंट, you can see that I have not posted debit entry and credit entry, but I will show you general entry of this transaction. तो ये नई चीज़ है फ्रेश डिगी होल्डर्स के लिए। और अब आप आ जाओ, बैलेंस कहाँ पे है, ये बैलेंस। अब ये देखें, ये जो रिपोर्ट है इसमें आपके पास सिर्फ दो चीज़ें आ रही हैं। एक आपका बैंक आ रहा है, एक आपका पेड अप कैपिटल आ रहा है। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट, ये देखें। अच्छा, अब आप रिफ्रेश कर दो और दोबारा आप इसको एग्जीक्यूट करें। अब ये देखिए आपके पास बैंक भी आ चुका, पैटी कैश भी आ गया और आपके पास क्या उसे कहते हैं, ये पेड अप कैपिटल। अच्छा, अब ये देखें पेड अप कैपिटल का बैलेंस कितना होगा, 111.5 मिलियन, यू कैन सी। और जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस पहले कितना था, 111.5 मिलियन, बट आज हमने जो ट्रांजेक्शन की उसमें से 10 मिलियन उसको कम होना चाहिए। ये देख लें 101 मिलियन आपका बैंक बैलेंस आ गया। और ये देखिए यहाँ पे जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे ना तो उसकी डिटेल आती जाएगी यहाँ पे। ये देखें जो भी डेबिट फॉर बैंक अकाउंट, डेबिट बैंक, डेबिट बैंक, डेबिट डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पे बैंक क्या हुआ क्रेडिट और कैश क्या हुआ डेबिट। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर 4। और ये असाइनमेंट नंबर है। अच्छा, अब हमें ये देखना होगा कि जो अभी हमने लास्ट डॉक्यूमेंट जो पोस्ट किया उसकी हम एंट्री चेक करना चाहते हैं। सो कम टू न्यू सेशन। Okay, if you want to check general entry of a particular transaction, just note down document number and come to new session.
Then come to accounting, finish accounting, ledger, document, and display FB03. Make it favorite. Document number 4 और 2025। तो ये देखिए आपके पास एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये देखिए इधर डेबिट भी आ रहा है और क्रेडिट भी आ रहा है। जनरल रिव्यू आप यहाँ से इसका जनरल रिव्यू भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाए और ये आपका प्रिंट प्रीव्यू भी आ जाएगा, ये ले। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कैश यानी कि ट्रांजैक्शन है वो हमने कहाँ पे पोस्ट की थी, FBCJ में। जबकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपसे कहा था कि जो भी कैश के ट्रांजैक्शन है वो आपने सिर्फ FBCJ में ही पोस्ट करनी है और बाकी किसी भी जगह पे आपने कैश के ट्रांजैक्शन नहीं करनी। और ये देखें कि इसकी एंट्री भी ऑटोमेटिकली पोस्ट हुई है, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अच्छा अब हम एक्सपेंस को पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर आ जाओ FBCJ। मैं क्या काम ये करते हैं कि हम जो है 10 मिलियन हमने इसमें ले लिया और 10 मिलियन हम ले कहते हैं जनरल कैश में। कैश रिसीट, कैश रिसीट फ्रॉम बैंक, अमाउंट 10 मिलियन और एंटर। सॉरी ये आई थिंक ये आपका 10 मिलियन आ गया। और फिर आप यहाँ पे एक और कर दें, कैश रिसीट फ्रॉम बैंक 5 मिलियन। आप इन दोनों को सिलेक्ट कर दो, सेव सिलेक्टेड एंट्री and then post entries. Tax opening balance, इसमें काफ़ी ऑप्शन है लेकिन आपने इनको कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे आप दे दें ओपनिंग बैलेंस, एंटर, और ये इसको सेव कर दें, पोस्ट कर दें। अच्छा यहाँ पे जो आपने एक्सपेंसेस की एंट्री पोस्ट करनी है वो आपने जो बॉटल्स की परचेजिंग आ गई या फिर को आपने परचेज किया। अच्छा ये आपका एंट्री सेव हो चुकी है, कैश पेमेंट। अच्छा आप यहाँ पे इसको जो पहले चेंज कर दो, CJP। पेड एक्सपेंसेस के लिए हम किसको यूज़ करें, कैश पेमेंट, और कैश पर किसको वहाँ से सिलेक्ट कर दें। स्टेशनरी, अमाउंट आप कर दें 75,000, 150,000, एंटर। तो जीरो अकाउंट आपका ऑटोमेटिक आना चाहिए।
अच्छा, आप ये कह रहे हैं एरर आप नोट कीजिए प्लीज। अकाउंट 6 and request an account assignment relevant to this one। अच्छा, ये प्लीज एरर नोट कीजिए जल्दी से, ब्रेक नोटिफिकेशन है। आई थिंक इसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करना होगा और कॉस्ट एलिमेंट को डिफाइन करना होगा, और कॉस्ट एलिमेंट को हम कॉस्ट सेंटर के साथ इंटरलिंक कर देंगे। तो कल हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग का, उसमें कॉस्ट एलिमेंट भी होगा, कॉस्ट सेंटर भी होगा, ताकि आपको उसका लॉजिक क्लियर हो जाए। और उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग। तो जब ये दोनों टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे तो फिर हम आपको एक असाइनमेंट देंगे जिसमें अपनी एंट्रीज को जिन्हें एंट्रीज को पोस्ट करना है। उसके बाद आपका जीएल कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट है वो अभी तक नामुकम्मल है। तो आप अपनी पहले असाइनमेंट को कंप्लीट करें, ताकि हम इसके लॉजिक को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी असाइनमेंट को टाइमली कंप्लीट करते रहा करें। ओके स्टूडेंट, तो जितने भी हम लोगों ने वर्किंग की ये काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे तमाम असाइनमेंट को जो है आपने प्रेजेंट करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन प्लीज डिस्कस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।